बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले चंद रोज से एक बहस जारी है उन दो बयानात पे जो कि एक हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर अलवी साहब ने दिया और एक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया। दोनों के बयान एक ही हैं। सदर मुमलिकत ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये कहा कि तालिबान के बारे में जब सवाल आया तो उन्होंने कहा कि तालिबान अगर माफ़ी मांग लें और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने का ऐलान करें तो फिर उनको ख़ास तौर पे जिन्होंने कोई ख़ास जुर्म नहीं किया हम उनको माफ़ी देने का सोच सकते हैं। यही बात शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर तालिबान माफ़ी मांगें, पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी का यकीन दिलाएं तो उनको माफ़ी देने के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत ये कह रही है कि सोचा जा सकता है, मतलब ये कि कहीं सोच मौजूद है और इसको कंसिडर किया जा सकता है या इस सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है और वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात वगैरह हो, बातचीत हो तो उससे अंदाज़ा हो कि क्या गुंजाइश है इनको माफ़ी देने की। इसके दो तीन पहलू हैं जो चीज़ को सोचें। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके अजीज़ व अकारब मारे गए, उनके ख़ानदान लुट गए, जायदादें जल गईं, या जो कमाने वाला फैमिली का मेंबर था वो मर गया धमाके में, किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में। तो वो कहते हैं कि हुकूमत कौन होती किसी को माफ़ करने वाली। जिन्होंने हमारे कत्ल किए हम तो उनसे इंसाफ चाहते हैं उनके लिए। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो तालिबान हैं इनके बारे में क्या गारंटी है कि अगर इनको माफ़ी दे दी जाए तो वो उसके बाद दोबारा ये काम नहीं करेंगे। ये तो मर्सनरीज हैं, ये तो बाहर से पैसा मिलता है और वो काम करते हैं और पैसा मिलेगा वो करेंगे और करेंगे तो पैसा आगे मजीद मिलेगा। तो दहशतगर्दी फिर भी हो सकती है क्योंकि ये ट्रेंड लोग हैं, ये काम धंधा जानते हैं और वहां पे दुश्मन से पैसा लेते हैं। दुश्मन के पास पैसा आज भी है। ये इस पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जहां इंडियन अथॉरिटीज कहती नजर आती हैं आपको कि तालिबान मर्सरीज हैं, पैसा मांगते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा हमारे पास पैसा, हम देंगे वो काम करेंगे। तो ये एक अलमिया है। दूसरी तरफ यह है कि अफगान तालिबान, उनकी तरफ से भी मसला है। ये जितने भी टीटीपी के लोग हैं ये सारे अफगानिस्तान चले गए, वहां भारत इस्तेमाल करता रहा। आज तालिबान की हुकूमत है। एक तरफ तालिबान ने दुनिया को यह गारंटी दी हुई है कि आप इनको हमारी सरजमीन से कोई किसी के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी, लिहाजा ये गारंटी उन्होंने पूरी करनी है। लेकिन टीटीपी के साथ उनके एक ताल्लुक भी मौजूद है। जितनी देर टीटीपी अफगान सरहद में रही है उसने अफगानी तालिबान के खिलाफ कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे। इसी तरह अफगान तालिबान जब अफगानिस्तान में नहीं थे और शुरू में आके हमारे शुमाली वजीरिस्तान में आके बैठे तो शुमाली वजीरिस्तान में यही टीटीपी के लोग थे जो उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। तो लाजमन एक सोच होगी कि अगर टीटीपी ने हमें पनाह दी थी अफगान तालिबान को तो अफगान तालिबान ये सोचेंगे कि आज हम इनको कैसे ना पनाह दें। लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म खत्म कराना चाह रहा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान को कहेगा कि आपकी गारंटी, आपने ये बात तय की थी। तो नतीजा ये कि अफगान तालिबान जो हैं वो आपको कहेंगे कि जनाब हम इनको टेररिज्म तो नहीं करने दे रहे लेकिन आप इनको माफी दे दें ताकि ये यहां से निकल जाएं और हमारा भी कहना पूरा हो जाएगा कि हमारी सरजमीन से कोई काम नहीं कर रहा ऐसा, और आपका भी मामला हल हो जाएगा। लेकिन अफगान तालिबान को ये अंदाजा नहीं कि आप अफगान तालिबान तो एक बैरूनी कब्जा के खिलाफ लड़ रहे थे। एक अमरीकी जो कि आके काबज हो गए थे अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनका जवाब था। और फिर उनकी एक हुकूमत थी जिसको ताकत के जोर पे हटा के उन्होंने तो यहां पे अमेरिकन आके बैठे और अपनी मर्जी की हुकूमत बना दी। सो उनका एक जवाब भी मौजूद था, उनकी एक इखलाकी जरूरत भी थी। वो कोई अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो तो अमरीका के खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं।
लेकिन अफगान तालिबान अपनी जान छुड़ाने के लिए आप कोई पीछे लगेंगे कि जनाब कल को यहां से कुछ हुआ तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आप इनसे बातचीत करें, ये बातचीत सुनने को तैयार है, माफी मांगने को तैयार है। तो पाकिस्तान के ऊपर आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको माफ किया जाए या ना किया जाए। बहरहाल ये एक ऐसी चीज है जिसपे कि कौमी मौकफ होना चाहिए, लोग बच्चों के वालिदैन या दूसरे, उनको सबको मिला के पूछना चाहिए। और अगर राय आमा सारी आपके साथ हो तो फिर ठीक है, फिर सोचा जाएगा, इसका भी कुछ किया जाए, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाए। लेकिन यहां पे एक दुश्वारी और है, अगर हम माफ नहीं करते, ठीक है, मैं खुद भी चाहता हूं कि माफ ना किसी को किया जाए जिसने कत्ल किए, जाने दी लोगों की, घरों के घर उजाड़े, उनको माफ करना तो सरीहन ज्यादती है, उन बेचारों के जख्मों पे नमकपाशी है, ये तो सजा तो होनी चाहिए। लेकिन क्या आप दे सकेंगे? सारी प्रॉब्लम है यहां पे। जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसमें मौके पे आज दिन तक बड़ा शाज़ो नादर, कम है कभी कोई मौके पे पकड़ा गया। वो अमूमन उन लोगों को पकड़ा जाता है इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, रेड किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर जब लेके आते हैं तो उनकी इंटेरोगेशन होती है, वहां वो खुद मानते हैं कि जी हाँ हमने ये काम किया था, हमने इस तरह किया था। ना सिर्फ वो बल्कि जो जो उनके साथी या किसी ने मदद की हुई है उनका भी बताते हैं ताकि वो भी पकड़े जाए। अब जब ये सूरत हाल है तो आप सोचिए कि सबूत तो वो उस तरह के नहीं उनके खिलाफ मिलेंगे जो कि ऐनी शाहिद आपको आगे बताते हैं। शवाहिद में सबसे इंपॉर्टेंट उनका तस्लीम करना कि हमने ये जुर्म किया है, और दूसरी उसके साथ जो अहम चीज है वो ये है कि आप उस वक्त उनसे सारा कुछ उगलवाया होता है तो वो हर चीज आपको, यानी दूसरे लफ्जों में अपने जुर्म के अलावा और 10 लोगों के जुर्म भी आपको बता जाते हैं और फिर वो लोग पकड़े जाते हैं। वो ये है यहां पे कि ये काम हम कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में आप जब लोगों के साथ वहां क्वेश्चनिंग करते हैं, वो मानते हैं अपने कसूर को, तो उनको सजा होती है। सिविल कोर्ट में ये काम नहीं होता। सिविल कोर्ट में अगर दहशतगर्द ने जज को धमकी दे दी कि मेरे बंदों का केस तेरे पास लगा हुआ है, तो जज अगले दिन उसको माफ कर देगा कि ये ना हो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। मिलिट्री कोर्ट में ये थ्रेट नहीं है, ये खतरा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि सिविल में जुडिशरी का हाल वैसे बड़ा बुरा है, गवाह लाना बड़ा मुश्किल है, गवाह अपनी जान से डरते हैं, अगर कोई गवाह हो ही तो फिर पैसा भी चलता है। नतीजा ये है कि ये हमारा सिस्टम सक्सेसफुल ना हो सका, इसके पीछे सियासत खेली गई। सबसे पहले काम तो ये हुआ कि जब आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाजत दी पार्लियामेंट ने, तो उसके ऊपर एक महदूद मुद्दत लगा दी, फिर हर दफा उस मुद्दत के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता था। और हमारे एक मोहतरम पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे रुकन, उन्होंने रो रो के फरियाद की कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए थे, तो जमहूरियत का दौर है, इसमें क्या, यानी दूसरे लफ्जों में उनकी सोच ये थी कि इनको सजाई नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सेंसिटिव मसला जिसके ऊपर हमारी पूरी कौम मुत्तफिक है कि मुजरिमों को सजा होनी चाहिए, वो था आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया। उसमें जो मुलव्वस थे लोग, अब जो उसमें लोग मुलव्वस थे पकड़े गए, सजाए मौत दी गई, लेकिन वो छूट गए। वह यूं कि मिलिट्री कोर्ट से 200-300 से ज्यादा लोगों को सजाएं, इसमें सजाए मौत भी है, उम्र कैद भी थी, कैदें भी 12-12 साल। यहां से जब सजा हो जाती है वो पेशावर हाईकोर्ट में जाके तो अपील करते हैं उसके खिलाफ। वहां जाके वो कहते हैं जी हमें तो ऐसे जबरदस्ती उन्होंने मना लिया था कि हमने किया, हमने तो किया कुछ नहीं, हम तो बहुत ही शरीफ नेक, हमारा तो कोई ऐसा काम कोई नहीं है। लिहाजा वो पेशावर हाईकोर्ट से छूटते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के पिछले जस्टिस जो उनके चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परवेज मुशर्रफ की या आर्मी की दुश्मनी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के 2 कातिल भी निकल गए, उनकी सजा माफ कर दी। अब उसके लिए अपील की गई है हुकूमत की तरफ से, वो फैसला नहीं हो रहा, लेकिन अगर अपील का फैसला यही हुआ कि जो पेशावर हाईकोर्ट ने किया वो ठीक है, तो सैकड़ों कातिल जो है सैकड़ों छूट जाएंगे।
किसी जमाने में मिलिट्री कोर्ट से तो फिर भी आप कुछ कर रहे थे तो चलें जी, आपने 100 को सजा दी, पेशावर हाई कोर्ट ने 75 को छोड़ दिया, 25 को सजा मिल गई। लेकिन आज तो मिलिट्री कोर्ट भी नहीं है। अब मैं वापस उसी नुक्ते पे आता हूं कि आप अगर तालिबान को माफी देने की बात नहीं करते, माफी नहीं देते, तो फिर तैयार रहें कि किसी और एपीएस में, किसी और स्कूल में ऐसा वाकया हो ताकि फिर उनके मां बाप भी रोते नजर आए, क्योंकि वो तो दुश्मन से पैसे लेके ये कारोबार जारी रखेंगे। और अगर कारोबार जारी रखें और दुश्मन उनको पहले से कहीं ज्यादा पैसा दे, तो वो यहां पे पैसा लगा के पाकिस्तान में भी अपना हमायती पैदा कर लेंगे जो उनके लिए काम कर देगा। आपको स्लीपर सेल बनने शुरू हो जाएंगे। ये सोच आनी चाहिए थी हमारी पार्लियामेंट को। पहली बात तो ये कि जुडिशियल रिफॉर्म्स ऐसी होनी चाहिए थी, या इनके लिए खास जजेस मुकर्रर होते जिनके साथ पैरामीटर्स होते कि इनको सजा का पैरामीटर यहां पे ये है। जुडिशियल रिफॉर्म जिसमें एविडेंसेस मुख्तलिफ किस्म के वीडियोज मानी जाती, कुछ और उनके इतराफी बयान जो है वो वीडियो पे लिए होते वो माने जाते, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुई और पार्लियामेंट आपकी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के खिलाफ है। सो इस कौम का रोना ये है कि ये आपको किसी तरफ भी चलने नहीं देती, किसी रुख पे। अदालत कहीं रोड़ा अटका देती है, कहीं आपकी तहकीकाती अदारा रोड़ा अटका देता है। मिलिट्री कोर्ट्स का किया हुआ काम कुछ फायदा दे गया, बहुत सारा जाया चला गया। सिविल अदालतों में कोई तकलीफ, कोई वहां पे उनको अल्लाह जाने क्या वहां पे हालात होते हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान ने जिनको सजाएं दी हुई उनको छोड़ देते हैं। तो इन हालात में हुकूमत अगर ये सोच रही है तो हुकूमत की सोच ये है कि माफी ना दें तो फिर हम इसी तरह इंतजार में रहें कि कोई और वाकया हो जाए एपीएस जैसा, फिर रोना, हम सारे रोएं, पूरा मुल्क दुख और दर्द से तकलीफ उठाए, या ये कि इनको पकड़ें, सजाएं देने का अमल करें तो वो अदालतों से छूट जाएं। उससे बेहतर है शायद कि आइंदा के वाकयात से बचने के लिए, पीछे वाला तो दुख मौजूद है जो हो गया है, आइंदा के वाकयात से बचने के लिए शायद इनको माफी शाफी का को किस्सा किया जाए। नीयत इसमें अच्छी है, नीयत बुरी नहीं, लेकिन तरीकाकार मुनासिब नहीं। ये सारे काम जो हैं ये कौमी यकजहती, कौमी रायआमा जो है हमारी, उसके ऐन मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जो लोग अपने गवाह बैठे हैं कम से कम उनकी ज़हनियत, उनकी सोच आपके साथ हो। ये ना हो कि वो ये महसूस करें कि हुकूमत जो करने जा रही है वो दर हकीकत हमारे ही जख्मों पे नमक पाशी कर रही है। ये वो चीज़ है जिसे हमें सोचना चाहिए। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि पार्लियामेंट को फाल होना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि पार्लियामेंट में अपने मफादात का तो झगड़ा होता है कि फलां के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया गया, फलां का ये नहीं हुआ, लड़ते हैं, लेकिन कौम के दुख के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।